प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने धनुष भंग से संबंधित दोहा नंबर 1 और उससे संबंधित चौपाई की व्याख्या दी थी। आज पुनः दोहा नंबर 2 और उससे संबंधित चौपाई की व्याख्या करेंगे। देखते हैं कि दोहा नंबर 2 पढ़ेंगे कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई और सीता मात स्नेह बस बचन कही बिलखाई। और चौपाई इस तरह से पढ़ेंगे कि सखी सब कौतुक देखी निहारे और जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहे गुरु पाही ये बालक अस हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनइन रानी। और कह कुंभज कह सिंधु अपारा और सो सुजस सकल संसारा। और रवि मंडल देखत लघु लागा और रवि मंडल देखत लघु लागा। उदय होत त्रिभुवन तम भागा। अब देखें संदर्भ ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 10 के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बस। और अब प्रसंग इसका देखें। प्रसंग ये है कि सीता की मां जब ये जान पाती हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर मंच पर पहुंच गए हैं, तो उन्हें लगता है कि राम तो अत्यंत कोमल हैं। उनके बाल स्वरूप को देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ लेंगे। और उनकी ये चिंता स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस धनुष को रावण, बाणासुर जैसे तमाम देश के राजा उसे तोड़ नहीं सके, रावण बाणासुर ने तो उसे छुआ तक ही नहीं उसकी विशालता को देखकर, तो उस धनुष को श्री रामचंद्र जी जो इतने छोटे हैं कैसे तोड़ पाएंगे। और इसी बात की चिंता में डूबी हुई सीता की मां अपने मन की व्यथा को अपने सखी के समीप, अपने सखियों को समीप में बुलाकर, पास में बुला करके व्यक्त करती हैं। बस ये प्रसंग है। और अब व्याख्या देखें इसकी कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए और सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाए। राम को प्रेम पूर्वक लख
देखकर, निहार कर, प्रेम सहित निहार कर, वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होकर सीता की मां राम को प्रेम सहित निहारती हैं और दूसरे क्षण सखिन समीप बुलाए, सीता की मां सखिन माने अपने सखियों को, समीप माने अपने पास में, बुलाए माने बुलाती हैं। सीता की मां राम को प्रेम सहित निहार कर अपने सखियों को अपने पास में बुलाती हैं और वही सीता मातु स्नेह, बस स्नेह की वशीभूत होकर सीता की मां उनसे, सखियों से वचन कहे बिल खाए, अपने मन की पीड़ा को बिलख कर रोने की मुद्रा में कहती हैं। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हेतु हमारे। हे सखी, जेव कहावत हेतु हमारे, जेव माने जो भी, कहावत कहलाते हैं, हेतु माने हितैषी हमारे। यहां जितने भी लोग आए हुए हैं उनमें से जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हेतु माने हितैषी, जो हमारे हितैषी हैं वो सब सखी सब कौतुक देख निहारे, कौतुक माने तमाशा, वो सब तमाशबीन बने हुए हैं, सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई हमारा वास्तविक रूप से हितैषी नहीं है। को न बुझाई कहे गुरु पाही, अगर वो हमारे हितैषी होते तो गुरु विश्वामित्र से जाकर समझा करके इस बात को अवश्य कहते, लेकिन कोई भी वो न बुझाई कहे गुरु पाही, गुरु के पास में जाकर कोई नहीं समझा करके उनसे कहता है कि अय गुरुवर, जिस बालक को धनुष तोड़ने के लिए आपने आदेशित कर दिया है, तो बालक आपके ऐसे हठ के योग्य तो नहीं है। अस हठ भले नहीं, इतने बड़े हठ के योग्य नहीं है ये बालक अभी बालक हैं, आपके इतने बड़े हठ के योग्य नहीं हैं। आपने जो ये हठ किया है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, भला वो कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे? और जिसे रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिसे रावण, जिस धनुष को रावण बाण माने तीर नहीं, क्योंकि उस धनुष यज्ञ में सिर्फ धनुष ही रखा गया था, तो बाण का अर्थ बाणासुर से है, क्योंकि उस धनुष यज्ञ में रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी योद्धा भी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने उस धनुष की विशालता को देखकर उसे उठाने का साहस नहीं किया, छूने का साहस नहीं किया। उसी बात को इंगित करती हुई सीता की मां अपने सखी से कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस चापा माने चाप माने धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी योद्धा छुए तक नहीं, उसे दूर से ही प्रणाम करके चले गए। तो हारे सकल भूप कर दाता, और जितने भी सकल माने समस्त, भूप माने राजा, दाता माने घमंड, जितने भी यहाँ पर आए हुए अभिमानी राजा थे, सारे राजा सभी उन्होंने अपनी हार मान ली और सो धनुराज कुंवर कर देनी, उस धनुष को आप विश्वामित्र की तरफ इशारा करती हुई कहती हैं
कि सो धनु राज कुंवर कर देहि, उस धनुष को आप या विश्वामित्र जी राजकुंवर राजकुमार श्री रामचंद्र जी के कर माने हाथ में दे रहे हैं। अरे बाल मराल की मंदर लेहि, ये तो उसी प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार से बाल माने बालक बच्चा, मराल माने हंस, हंस का कोई बच्चे को, हंस के किसी बच्चे को ये कहा जाए कि आप हंस के बच्चे तुम इस मंदराचल, मंदर माने मंदराचल पर्वत को उठा लो, ऐसा कभी हुआ है। और आगे कहती हैं कि भूप सयानक सकल सिरानी, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी। रानी पुनः कहती है कि कोई उनसे इस बात को कहे या न कहे, विश्वामित्र जी से ये बात कहे या न कहे, लेकिन भूप माने राजा जनक जी को तो ये बात अवश्य कहनी चाहिए, क्योंकि वो तो सयानप हैं, उनके अंदर सयानापन है, चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन लगता है आज उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमानी भी, समस्त बुद्धिमानी पर पानी फिर गया है, सिरानी वो नष्ट हो गई है। सिरानी का अर्थ आप सीना, जैसे नमी से मान लीजिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, आय सखी विधाता की क्या गति है कुछ जानी नहीं जा रही है। इस प्रकार की बात को सुनकर वो चतुर सखी कहती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी बोलती है, कहती है मृदुबानी में, मृदुल वाणी में बोलती है, कोमल वाणी में बोलती है, कहती है कि तेजवंत लघु गनैन रानी, ऐ रानी जो तेजवंत हैं, तेजस्वी, जो तेजस्वी हैं, लघु माने छोटा, उन्हें कभी छोटा नहीं न गणई, उनकी गणना कभी छोटे में नहीं करनी चाहिए। ऐ रानी जो तेजस्वी हैं उनकी गणना कभी छोटों में नहीं करनी चाहिए। उदाहरण देकर कहती है कि देखो कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहां वह कुंभज ऋषि, कहां कुंभज ऋषि, कुंभ माने घड़ा, जा माने जन्मा हुआ, कुंभ से जन्मे हुए अर्थात अगस्त जी, ऋषि अगस्त जी ने कभी पूरे सागर को अपने अंजलि में भर करके एक ही बार में पी लिया था। उसी बात की जिक्र करती हुई वो सखी रानी से कहती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, ऐ सखी ऐ रानी कहाँ वह कुंभज ऋषि वो अगस्त जी, और कहाँ वह अपार सागर, विशाल सागर, सोस्यौ सुजस सकल संसारा, उन्होंने उस सागर को, अपार सागर को एक ही बार में सोख लिया, और उनका सुजस, सुजस माने जस, उनका जस सकल माने सारे, संसार माने संसार में व्याप्त हो गया, व्याप्त हो गया और आज भी व्याप्त है। आगे फिर दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करती हुई वह सखी रानी से कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, और ऐ सखी ऐ रानी सूरज को ही देख लीजिए, सूरज का मंडल जो है, सूरज का गोला, रवि माने सूरज, मंडल माने गोला, देखत लघु लागा, देखने में तो लघु
छोटा, लघुमति छोटा लगता है। सूर्य का जो मंडल है, रविमंडल है, वो देखने में अत्यंत छोटा लगता है, लेकिन वही सूर्य उदय होत त्रिभुवन तम भागा, जैसे ही उदित होता है, उसके उदित होते ही त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। जैसे ही रविमंडल देखत लघु लागा, उदय होत त्रिभुवनतम भागा। रविमंडल सूर्य का गोला देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर भाग जाता है। इस प्रकार से इन दोहा और इस चौपाई की व्याख्या समाप्त हुई। और अब चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। तो काव्य सौंदर्य में हम देख रहे हैं कि सीता की माँ की जो चिंता है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट है। तुलसीदास जी ने बड़े ही अनूठे अंदाज में सीता की माँ की चिंता की स्वाभाविकता उत्कृष्ट अंदाज में व्यक्त की है। और भाषा में हम देखेंगे कि ये अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो अवधी भाषा, अवधी हम लिख लेंगे, अवधी। और छंद, इसमें दो छंद बन रहे हैं, एक दोहा है और दूसरी चौपाइयां हैं। तो छंद में दोहा और चौपाई। रस इसमें कोई उत्साह नहीं, कोई वीरता नहीं है, और इसलिए यहाँ रस में हो जाएगा शांत रस, शांत रस। और गुण इसमें व्याख्या समझने में बड़ी आसानी हुई होगी, क्योंकि अधिकांश लाइनें ऐसी हैं कि पढ़ते ही अर्थ अपने आप समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ प्रसाद गुण होगा, प्रसाद गुण। शैली प्रबंधात्मक शैली है, प्रबंधात्मक शैली। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।